इमेजिन योर सेल्फ वेकिंग अप वन डे। आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, चप्पल पहनते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, दांत साफ़ करते हैं, यूज़ द रेस्ट रूम, यू कम आउट, यू डिसाइड योर आउटफिट, यू शॉर्ट लिस्ट सम ऑफ देम, उसमें से कोई एक चूज़ करते हैं, पहनने में कितनी देर लगाते हैं, फिर बाहर आते हैं, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, अपने सोशल्स चेक करते हैं, जूते पहनते हैं, बैग उठाते हैं, घर पे किसी से कोई बात करते हैं, जाते वक्त कोई गाइडलाइंस को कुछ भी कोई बात करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। आप रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, लेट्स से यू आर गोइंग टू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप, सही है, बस से जा रहे हैं आप, वहाँ पे पहुँचते हैं आप आपके बस का वेट कर रहे होते हैं, बस आती है, आप बस के अंदर चढ़ते हैं, वहाँ पे बस के अंदर कोई 30-35 लोग हैं और एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, ये लोग हैं, सही है, बस चल रही है, कभी तेज़ चल रही है, कभी हल्की चल रही है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम फ्लक्चुएट करता है, सबको पता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि बाइक वाला जा रहा होता है बस वाले के सामने से, अब बस वाला इतनी तेज़ जा रहा है, सही, बाइक समझें मतलब रोड क्रॉस कर रही है बाइक, बस आपकी बस यूँ जा रही है, बाइक एक सेकंड भी अगर जल्दी होती ना, या एक आधा मीटर भी अगर बाइक आगे होती या थोड़ी सी भी तेज़ होती तो बाइक निकल चुकी होती और बस यहाँ से निकल चुकी होती विदाउट एनी कोलिजन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि बाइक के पिछले वाले हिस्से से बस का राइट हैंड वाला हिस्सा लगा और बाइक घूमती हुई गिरी, बंदा गिरा घूमते हुए, उड़ते हुए, उसका सर फटा और उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, अब दिस कैन हैपन, सही है, दिस इज़ नॉट नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, ये इसमें कोई बात नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता, या मतलब कोई मैंने बहुत अनरियल बात कर दी है। दिस हैज़ हैपेंड बिफोर, इस तरह का नहीं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं। दिस इज़ नथिंग आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट इट दिस वे, आप इफ़ यू गो बैक व्हेन यू वोक अप, आप अगर 1 सेकंड ज़्यादा लगाते बिस्तर से निकलने में, 1 सेकंड ज़्यादा लगाते अपने दांत साफ़ करते हुए, 1 सेकंड ज़्यादा लगाते आप अपने वार्डरोब डिसाइड करते हुए, या 1 सेकंड कम लगाते, या कपड़े पहनते हुए आपने जितना टाइम लिया, जितना टाइम आपने खाना बनाते हुए लिया, खाना खाते हुए लिया, आपने सोशल चेक किया, आपने कितना चेक किया, आपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अपने चेक किए, आप कोई एक नहीं करते या कोई एक ज़्यादा कर लेते या किसी से कुछ ज़्यादा बात कर लेते, आप रास्ते में जब जा रहे हैं, घर से जब निकले, रास्ते में आपको कोई जानने वाला मिला, कोई जानने वाला नहीं मिला, आपको कोई ऐसी चीज़ देखी जिसने आपकी अटेंशन ग्रैब कर ली, आप उसके लिए थोड़ी सी देर रुक गए, या आपको ऐसी चीज़ कोई नहीं मिली जिसने आपकी कोई अटेंशन ग्रैब करनी हो तो आप उसकी वजह से नहीं रुके। Every action you took, every decision you took, you performed that action at a certain time. उस certain time पे आपने वो action किया जिस certain time पे वो action होना था in order for that accident to occur. हर छोटे से छोटा आपका action, आपके दांत साफ करने में अगर आपको 1 सेकंड ज़्यादा लग जाता तो आज उसकी जान बच जाती। आप आगे गए, बस आई आपके पास। अब जो बस आई है, बस के अंदर 30-35 लोग पहले से बैठे हैं। उन 30-35 लोगों ने पहले अपना दिन स्टार्ट किया होगा बस पे चढ़ने से पहले। उन 30-35 लोगों ने जो अपने ज़िंदगी के डिसीजंस लिए होंगे उस सुबह, वो डिसीजंस, वो काम उन्होंने एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड पे किए जिस टाइम पीरियड पे उनको वो काम करने थे, ताकि आगे जाके वो एक्सीडेंट हो। वेदर दे न्यू अबाउट इट और नॉट, वेदर यू न्यू अबाउट इट और नॉट, यू ऑल डिड दोज एक्शंस according to the time period in which those actions were supposed to happen. थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हुआ, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हुआ, हर चीज़ परफेक्टली प्ले आउट करी ताकि उस बंदे का जाके आगे जाके एक्सीडेंट हो सके। और ये इतना सिंपल भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप बस में जा रहे थे, बस में कभी बस की स्पीड हल्की हुई थी, कभी तेज़ हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैफिक जैम कभी आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था। उस ट्रैफिक जैम में जो गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों में जो लोग थे, उन्होंने अपने दिन स्टार्ट किए होंगे, उन्होंने जो अपने दिन के शुरू में जो डिसीजंस लिए होंगे, उनमें से एक गाड़ी वाला जो आपके बस के सामने आके आपकी बस की स्पीड उसने थोड़ी हल्की करी, वो गाड़ी वाला अगर थोड़ा सा जल्दी अपना दिन शुरू कर लेता तो वो गाड़ी वाला आपकी बस के सामने नहीं आता, आपकी बस तेज स्पीड से जा रही होती, बाइक के आने से पहले आपकी बस निकल चुकी होती है और बाइक बाद में निकल जाती। एवरीथिंग प्लेड आउट एट अ सर्टेन टाइम पीरियड ताकि वो एक्सीडेंट हो जाती। Every smallest action, every smallest insignificant action that is insignificant according to you, every smallest action played its role perfectly to make that accident happen. Assalamu alaikum. I'm Anas Hussain. The phenomenon I previously talked about is known as butterfly effect. The definition of butterfly effect is the effect of an action, no matter how big or how small, taken on you or taken by you,
that has an effect on your future or on the future of the universe. अच्छा, इसकी ये बस वाली एग्जांपल नहीं है, सिर्फ ये ज़िंदगी हमारी बटरफ्लाई इफेक्ट पे चल रही है. लेट्स से एक और एग्जांपल, आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपसे ये आपने एक बंदे को देखा, वो कोई एक्शन कर रहा था, उस एक्शन से या तो आप डिसगस्टेड हो या फिर आप उस एक्शन से इंस्पायर्ड है. आप उस बंदे को जानते नहीं थे, आपका उस बंदे का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई क्या कहते हैं आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ उस बंदे से, कोई, आपने सिर्फ उस बंदे को काम करते हुए देखा. आप उससे अगर इंस्पायर्ड हुए तो आपने अपनी ज़िंदगी में आगे जाके वो काम कभी करना है, क्योंकि यू आर इंस्पायर्ड बाय दैट एक्शन. तो आपने कभी ज़िंदगी में आगे जाके वो काम करना है. वो काम जो आप करेंगे, वो काम कुछ सर्कमस्टांसेस को कॉज करेगा, वो सर्कमस्टांसेस आपके दिमाग के कुछ पार्ट्स को ट्रिगर करेगी जो आपको कोई और एक्शन करने में मजबूर करेगा. एक अलग ब्रांच खुल जाएगी. अगर आपने वो उस बंदे को ना देखा होता वो काम करते हुए, तो आप आगे जाके अपनी ज़िंदगी में वो काम नहीं करते, और आप उस काम को करने के बाद जो सर्कमस्टांसेस बनी थी वो सर्कमस्टांसेस नहीं बनती. आपका फ्यूचर वुड हैव प्लेड आउट वेरी डिफरेंटली इफ़ यू जस्ट वुडंट हैव लुक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन. सेम तरीके से इस तरह भी काम करता है कि इफ़ यू गेट डिसगस्टेड बाय दैट पर्सन's एक्शन, तो आपने ठान ली होगी कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये काम तो नहीं करना, क्योंकि आई हैव सीन दैट पर्सन डू दैट थिंग एंड आई नो नाउ हाउ डिसगस्टिंग वन विल लुक इफ समवन डज दैट एक्शन. तो आप उस एक्शन से इतने डिसगस्ट हो जाते हैं कि आपने कभी ज़िंदगी में वो एक्शन नहीं करना. अगर आपने उस बंदे को नहीं देखा होता तो आप ज़िंदगी में कभी वो एक्शन करते हो जिसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आपकी लाइफ के बनते हैं, जो फ्यूचर उस वक्त फॉर्म होता है उस डिसीजन के बाद, जो आप वो वाला डिसीजन लेते हैं, अगर आपने इस बंदे को नहीं देखा होता और वो वही काम अगर आप आगे कर रहे होते. लेकिन अब क्योंकि आपने उस बंदे को देख लिया है, तो अब यू विल नेवर डू दैट एक्शन, एंड द फ्यूचर दैट वाज वंस destined for you isn't now. That small of an action changed your future completely. So every action you take is the product of the actions that are taken by you in the past, or the actions that have been taken on you in the past, or the circumstances you have been in the past, or the situations you have lived through. The action you are going to act upon right now is the product of the actions of everything you have experienced before. Everything. कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटी चीज़ का इन्फ्लुएंस कम होगा, बड़ी चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, लेकिन उस छोटी सी चीज़ को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. उस छोटी सी चीज़ का भी एक रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट हो सकता है आपके प्रेजेंट एक्शन के ऊपर. तो यू नेवर कैन निगलेक्ट द छोटा सा एक्शन जो आपके मुताबिक इनसिग्निफिकेंट है. इससे बात भी पता चलती है कि पीपल हु से आई एम सेल्फ मेड, दिस स्टेटमेंट जस्ट इजंट ट्रू. You can never be self-made. You are the product of the experiences you have been through in the past. If you are in a good place, or if you are a prosperous person, the universe has been generous enough to you to lay out certain situations for you in order for you to progress, in order for you to take certain actions. उसने ऐसी situations आपके लिए create की जिसने आपके दिमाग के उन parts को trigger किया जो एक पॉजिटिव एक्शन को कॉज करते हैं. आपने वो पॉजिटिव एक्शन किया, उस पॉजिटिव एक्शन के बाद पॉजिटिव आउटकम मिला, उस पॉजिटिव आउटकम के बाद आपने दोबारा पॉजिटिव एक्शन किया. एवरीथिंग यू डिड वाज द प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग यू हैव डन बिफोर और एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड बिफोर. एक एक्शन जब बंदा लेता है, एक एक्शन के बाद मेरे पास काउंटलेस डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मैं उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, सांस रोक सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ, खांस सकता हूँ, आंखें बंद कर सकता हूँ, हाथ हिला सकता हूँ, पाँव हिला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. आई हैव काउंटलेस ऑप्शंस राइट नाउ. उनमें से मैं एक चूज़ करता हूँ, उसके बाद मेरे पास काउंटलेस ऑप्शंस खुलते हैं. उसके बाद मैं उनमें से एक चूज़ करता हूँ, उसके बाद काउंटलेस ऑप्शंस खुलते हैं. एक नेट बना हुआ है, एक ये जाल बना हुआ है इन्फिनिट ऑप्शंस का, जो कि सिर्फ मेरे ऊपर, जो सिर्फ मेरी इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस्ड है. ये तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ. मेरे अलावा दुनिया में और कितने लोग हैं? उन लोगों ने ज़िंदगी में अपने जितने एक्शंस लिए होंगे, उन एक्शंस के बाद किसको क्या कॉज किया होगा, किसके लिए क्या इन्फ्लुएंस बने होंगे, उसने क्या एक्शन लिया होगा, वो किसके लिए क्या इन्फ्लुएंस बना होगा. दिस इज़ अ होल नेट ऑफ द होल यूनिवर्स एक्टिंग अपॉन सर्टेन एक्शंस एंड लीविंग इन्फ्लुएंसेस ऑन ईच अदर. इतना बड़ा, इतना थिक ये नेट है कि आप सिर्फ इस बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो आप के कंट्रोल में तो आपका अपना आप भी नहीं आ रहा. आप जब सोचें कि यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स में जितने बीइंग्स हैं वो एक्शंस ले रहे हैं, सिर्फ आप नहीं हैं. यू आर कनेक्टेड विद द एक्शंस दैट हैव बीन टेकन बाय न्यूमरस पीपल आउट देयर. और न्यूमरस में हैंडफुल नहीं है, आपको पता है कितनी है? 7.5 बिलियन है मेरे ख्याल से. हाँ, 7.5 बिलियन यूनिवर्स कह रहा हूँ, अर्थ की पॉपुलेशन है.
Every being on this universe is connected by every action they take. This all information leaves us with a very disturbing question कि where do we stand now? हमारा अपने present actions के ऊपर कोई control नहीं है. हम क्या कहते हैं किसी चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. अपने आप को चलो कुछ करके कहीं ना कहीं से कुछ कंट्रोल कर लिया, सही है, इतने इंटेलिजेंट हो गए हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया. हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द सर्कमस्टांसेस दैट we are going to live through in the future? How are we going to predict the people that are going to come one day in our lives, and how are we going to predict whether they are going to leave a positive impact or a negative impact on us? We can never predict that. How can we predict what's coming for us in the future? Where do we stand now? How can we live with this uncertainty? Sure, you can live with it by ignoring it and avoiding it, but if you think about it, can you really avoid this? Avoid this much uncertainty?